नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 7.2। इससे पहले अपन ने 7.1 कंप्लीट कर लिए, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2। तो इससे पहले आती है अपने पास प्रमेय। ये दोनों प्रमेय आपको याद करनी है। इसके बाद इसके एक एक करके अपन क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस के अंदर ये प्रमेय लागू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 7.2। तो इसके अंदर दे रखा एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रखा मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है, ए बी इक्वल टू ए सी होता है। तो ये बोल रहा है बराबर भुजाओं के समूह कोण। तो इसका समूह कोण ए बी का समूह कोण क्या है, यहाँ पर दे रखा बी, और इस ए सी का समूह कोण दे रखा है बी। तो ये क्या आपस में बराबर है। ए बी का तो सी है और ए सी का बी है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन ए बी का समूह कोण है मेरे पास एंगल सी और ए सी का समूह कोण है एंगल बी। ये आपस में बराबर है। तो ये कहती है अपने पास प्रमेय जो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय आपको याद करनी है। अब सेकंड जो प्रमेय है 7.3, ये इसकी जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ पहले इस त्रिभुज का ए बी सी। इसके अंदर बोल रहा है बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कोई भी त्रिभुज अपने पास मान लो, जैसे ये कोण दे रखा ये वाला और ये, तो ये दो कोण है यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी, दो कोण दे रखे। अभी बोल रहा बराबर किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये कोण दे रखा बी, तो इसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है। इसके सामने वाली भुजा दे रखी एसी, तो ऐसी लिख सकता हूं मैं एसी इक्वल टू एंगल सी के सामने वाली भुजा दे रखी मेरे पास ए बी, यहाँ पर ए बी। तो ये आपस में बराबर होगी, ठीक है। ये होगी आपके पास प्रमेय कंप्लीट। अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 7.2 का सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रखा है आपके पास। इसके अंदर ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, मतलब ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। तो एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बन नहीं रखा था, अपन ने डायग्राम बनाया है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया एबीसी। पहले सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे एबीसी बना लिया इस तरीके से। अब ये बोल रहा है एंगल बी और एंगल सी, जो एंगल बी है और एंगल सी है, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं जो एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक है। जो ये समद्विभाजक है, ये मतलब बीचों बीच में से काट रहे हैं। समद्विभाजक मतलब ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या आपस में बराबर है, ठीक है। समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, करा दिए अपन ने। ए और ओ को जोड़िए, तो अपन ए और ओ को जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ए और ओ को जोड़िए, जोड़ दिया अपन। दर्शाइए कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ये अपन को दर्शाना है। जो ये ए ओ है रेखा है, ये किसको समद्विभाजित कर रही है, इस ए को समद्विभाजित कर रही है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले अपन सिद्ध करेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस त्रिभुज के अंदर सबसे पहले दे क्या रखा है। तो अपन करेंगे त्रिभुज एबीसी में, क्या लिख सकते हैं अपन, त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर दे रखा अपने पास ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया गया है। यहाँ इसके सामने लिख देंगे दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी है। तो इसकी सम्मुख भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। अभी अपन ने प्रमेय पढ़ी जस्ट, वही जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी समद्विबाहु त्रिभुज है, जो उसकी सम्मुख भुजा है उसके सामने जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी के सम्मुख कोण क्या है, ए बी के सामने का सम्मुख कोण यहाँ पर एंगल सी, ए बी का सम्मुख कोण सी है और एंगल क्या ए सी का सम्मुख कोण, ए सी का सम्मुख कोण दे रखा है एंगल बी। तो यहाँ पर वो प्रमेय लगानी है आपके पास। ये आया कहाँ से, तो सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये आपको प्रमेय उसके सामने लिखनी है। उसके बाद देखो अपन को तो ओपी और ओसी इक्वल करना है। तो ओपी और ओसी कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर देखा एंगल सी, तो मैं इन दोनों तरफ ऐसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल बी। अब मैं इसको आसानी से सोल्व कर दूंगा। हाफ ऑफ एंगल सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ये इतना बड़ा एंगल है, इसका आधा क्या लिख सकता हूं मैं, इसको इतना सा लिख सकता हूं, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल है। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये बन जाएगा ओ सी बी, इतना बन जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा एंगल ओ सी बी इक्वल टू, इसको तो मैंने ओ सी बी लिख दिया। अब हाफ ऑफ एंगल बी को क्या लिखना है मेरे को, ओ बी सी। ये पूरा एंगल है पूरा, तो मैं इसको आधा लिख सकता हूं मैं ऐसे, एंगल ओ बी सी। तो यहां पर मैंने लिख दिया। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो यहां पर भी देखो
अभी प्रमेय पढ़िए, जस्ट जो बराबर कोण होते हैं, जो समूह कोण होता है, उसकी जो सामने की भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। तो वहां आपको रीजन लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, OB इक्वल टू OC लिख सकता हूं मैं। क्यों लिखूंगा, अभी देखो रीजन भी लिखना पड़ेगा। इस C के समूह भुजा, C की समूह भुजा, C कोण है मेरे पास, C कोण की समूह भुजा क्या है, OB, तो मैंने OB लिख दिया। OBC, जो ये OBC ये वाला एंगल बढ़ रहा है, इसकी जो समूह भुजा है वो दे रखी है आपके पास सामने, इसके पास OC, ठीक है। तो OBC की समूह भुजा दे रखी है OC, तो मैं भी लिख दिया यहाँ पर। अब इसके आगे मेरे को रीजन लिखना है। ये रीजन कहाँ से आया मेरे पास, तो अभी जस्ट अपन ने प्रमेय पढ़ी है भाई, किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, बराबर कोणों की समूह भुजा बराबर होती है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, बराबर होती है। इसके बाद देखो, ये तो अपन ने सिद्ध कर दिया। अब सेकंड पॉइंट दे रखा AO, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या करना है, बराबर करना है। मतलब AO कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये इधर वाला एंगल BAO और CAO आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको, एंगल BAO सिद्ध करना, ये वाला BAO बराबर होना चाहिए एंगल CAO के। ये तो अपन को सिद्ध करना है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखो, BAO CAO को सिद्ध करने के लिए अपन को दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर त्रिभुज ले लेता हूँ, BAO व त्रिभुज CAO में अगर मैं इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, सर्वांगसम प्रूव कर दूं इनको, तो ये होगा, ये क्या हो जाएंगे, जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिख रहा है BAO और ये CAO, ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, BAO एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज CAO बन रहा है। तो मैं इनको क्या करूं, सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूं सबसे पहले। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखो, AB और AC तो प्रश्न के अंदर दे रखा है, ये तो अपन लिख देंगे AB और AC बराबर है आपस में, और OB और OC अभी अपन ने सिद्ध करा है, ये भी लिख देंगे भाई। और जो यहाँ पर दे रखा है ये कोण, एंगल B और एंगल C आपस में बराबर है, तो इनके आधे भी बराबर होंगे, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे B और एंगल C आपस में बराबर होंगे। तो ये तीन रीजन लिख देंगे अपन आसानी से। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन लिखते हैं अपन, AB इक्वल टू AC, ये तो अपन को प्रश्न में दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन AB इक्वल टू AC, ये दिया गया है, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन देखो, यहाँ से यहाँ पर OBA ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल सिद्ध करा अपन अभी पीछे, एंगल B और एंगल C बराबर है, तो ये इनके हाफ भी बराबर होंगे। OBA बराबर लिख सकता हूं मैं OCA के, ये वाला एंगल, ये आपस में दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला आपस में दोनों बराबर होंगे। तो इतना लिखने के बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखना अपन को, OB इक्वल टू OC, ठीक है, OB इक्वल टू OC, क्योंकि ये अपन ने सिद्ध करा अभी जस्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन OB इक्वल टू OC, ये क्या करा अपन ने, सिद्ध किया। और OBA OCA इनका भी रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखोगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो इनके हाफ भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। नियम कौन सा लगा यहाँ पर लगा सर्वांगसम का SAS नियम, सर्वांगक्षमता का SAS नियम लग गया। सर्वांगक्षमता के SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम। त्रिभुज BAO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CAO के। अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, BAO और ये CAO आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर हो जाएगा, तो लास्ट में अपन रीजन लिख देंगे यहाँ पर, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एंगल BAO इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAO के, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन लास्ट के अंदर AO A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तभी तो ये दोनों बराबर आए हैं, समद्विभाजित करता है। बस कुछ था नहीं इस प्रश्न के अंदर, बहुत ही आसान था ये, ठीक है। अब अपन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। इस प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, BC का लंब समद्विभाजक AD है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इधर भी 90 डिग्री बना रहा है और इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने की क्या कंडीशन है, मतलब AB और AC क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना अपन को, वो लिख देंगे अपन, सिद्ध करना है अपन को AB इक्वल टू AC होना चाहिए। AB और AC आपस में बराबर हो गए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए अपन को दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो त्रिभुज नंबर 1 और ये त्रिभुज नंबर 2 बन रहे हैं अपने पास। त्रिभुज ADB या फिर ABD अपन ले सकते हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में
ये दो त्रिभुज लेंगे, इन दोनों त्रिभुज को अपन सर्वांग सिद्ध करेंगे। अगर सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो अपन इसको क्या कर देंगे, ए बी और ए सी को आपस में इक्वल कर देंगे, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अगर इनको सर्वांग सिद्ध कर दिया तो इनके संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन तीन चीज यहाँ पर ढूंढनी है अपन को। तो तीन चीज के अंदर देखो, यहाँ पर सबसे पहले चीज तो अपन को पहले से दे रखी है, ए बी और ए सी, ये तो सिद्ध करना, इनको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए डी और ए डी दोनों के अंदर कॉमन है। दूसरा रीजन, ये कोण दोनों के अंदर दे रखा है, ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर है, मतलब ए डी बी और ए डी सी कोण आपस में बराबर है। अगर ये लंब समद्विभाजक कर रहा है, समद्विभाजक मतलब ये बी डी भुजा और ये डी सी भुजा आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं, बी डी इक्वल टू सी डी, ये दिया गया है उनको, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक कर रहा है तो ये आपस में बराबर होगी, बी डी और सी डी क्या होगी, आपस में बराबर। दूसरा रीजन है अपने पास एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के, ये 90 डिग्री है, ये भी दिया गया अपन को, क्योंकि ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है, ठीक है, दोनों तरफ 90 बन रहा है आपस में। तो तीसरा रीजन अपन को लिखना है। तीसरा रीजन देखो, ए डी दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। ए डी इधर भी इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो अपन लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर रूल कौन सा लगा, एक साइड इक्वल है, एक कोण आ गया बीच में, साइड कोण साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड वाला नियम लग गया सर्वांगसम का। तो एस ए एस सर्वांगसमता के नियम से ये कोण, ये त्रिभुज क्या हो गया, आपस में सर्वांगसम हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू ए सी। आगे रीजन में लिखना है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ये कर दिया अपन ने सिद्ध। बहुत ही आसान प्रश्न था ये भी, ठीक है। अब अपन करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एबी और एसी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब है, जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब है। शीर्षलंब कौन कौन से, ये बी और ई आपस में क्या है, शीर्षलंब है। बीई और सी एफ क्या है, शीर्षलंब है। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। तो अपन को सिद्ध क्या करना है, ये जो शीर्षलंब है वो आपस में बराबर है कि नहीं, वो अपन को सिद्ध करना है। ये शीर्षलंब को बराबर करना है तो दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। दो त्रिभुज देखो, एफ और ई पर शीर्षलंब है, तो मतलब शीर्षलंब का मतलब होता है इधर भी 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो दोनों तरफ ये 90 डिग्री के होंगे। तो शीर्षलंब को सिद्ध करने के लिए अपन को दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, दो त्रिभुज लेंगे अपन ए बी ई। सबसे पहला त्रिभुज लेने पड़ेंगे, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में। अगर इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। बीई और सी एफ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बीई और सी एफ भी तो सिद्ध करना अपन को, भाई ये शीर्षलंब बराबर है कि नहीं आपस में, ठीक है। इसके अंदर तीन रीजन ढूंढना अपन को, तो तीन तो पहले से ही दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहला रीजन ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया गया अपन को ए बी इक्वल टू ए सी। और तीसरा रीजन, दूसरा रीजन देखो अपने पास, जो दूसरा रीजन है वो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज देखना है, त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई ले रखा है, ए बी ई। तो इसी का कोण सबसे पहले लिखेंगे अपन, ए ई बी, ये वाला कोण इस वाला कोण के ए एफ सी के, मतलब लिखेंगे अपन ए ई बी बराबर है ए एफ सी के। ये क्या आपस में 90 डिग्री है, ठीक है। शीर्षलंब है ना, ये शीर्षलंब आपस में 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा रीजन अपन को ढूंढना है, तीसरा पॉइंट अपन को ढूंढना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखो, त्रिभुज कौन से लिए मैंने, एक ये वाला त्रिभुज लिया ए बी ई वाला, और ए सी एफ में जो कॉमन दिख रहा है वो लिख दो। यहाँ पर देखो ए पॉइंट यहाँ पर क्या है, कॉमन, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। जो एंगल है वो त्रिभुज ए बी के अंदर भी है और ए सी एफ के अंदर भी ये एक कॉमन है, तो अपन लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल ए। ये क्या है, उभयनिष्ठ पॉइंट है, उभयनिष्ठ कोण है ये, ठीक है। तो यहाँ पर तीन पॉइंट मिल गए अपने पास। तो ये सर्वांगसमता का नियम कौन सा लगा, देखो एक ये कोण और एक ये कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा, ठीक है। तो डबल ए एस का नियम लग गया, डबल ए एस सर्वांगसमता के नियम से, सर्वांगसमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए सी एफ के। अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, तो संगत भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो बी ई और सी एफ। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं बी ई इक्वल टू सी एफ, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर रीजन भी लिखना है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ये हो गया आपके पास तीसरा क्वेश्चन, ये भी आसान है।
अब चौथा क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही है ना, बहुत आसान है ये भी। तो इसके अंदर दे रखा है ABC एक त्रिभुज है, ये ABC एक त्रिभुज अपने पास ये डायग्राम बना रखा है। ABC एक क्या है, त्रिभुज है, ये डायग्राम। AB और AC खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। अब की बार क्या दिया है, जो BE और जो ये CF है ये आपस में बराबर है, और ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब है तो इधर भी 90 है, तो इस साइड भी क्या होगा 90 डिग्री हो गई, ये दोनों तरफ आपस में 90 डिग्री होंगे, शीर्षलंब है ना ये। तो दर्शाना है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है ABE सर्वांगसम करना है ACF के, जो ABE है वो ACF के सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो अगर अपन ने ये सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है तो ये पीछे वाला आसानी से सोल्व हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसको सिद्ध करते हैं। पहला दे रखा अपने पास त्रिभुज, तो त्रिभुज ले लेते हैं अपन, त्रिभुज ABE, जिसको सिद्ध करना है पहले उसको लिख लेंगे। त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में 3 चीजें ढूंढनी है इसके अंदर। तो यहाँ पर पहले से दे रखा है इसने भाई BE और CF आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन BE इक्वल टू CF। ये क्या है, दिया गया है, ये प्रश्न में दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर जो कोण है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले त्रिभुज। देखो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है, ABE, तो सबसे पहला कोण भी इसी का आएगा AEB। यहाँ पर लिखेंगे एंगल AEB बराबर है किसके, AFC के, एंगल AFC के। ये कितने डिग्री दे रखे, 90 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षलंब है। तीसरा पॉइंट ढूंढना है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो ये एंगल है, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये क्या था, उभयनिष्ठ, ये दोनों के अंदर उभयनिष्ठ था। तो यहाँ पर नियम लग गया, देखो दो तो कोण है अपने पास और एक साइड है, तो यहाँ पर डबल AS सर्वांगक्षमता के नियम से, सर्वांगक्षमता के नियम से ये त्रिभुज, ये दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACF के, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब अपन को बताना है AB और AC, AB और AC क्या आपस में, ये AB और AC ये क्या हो गई, इस त्रिभुज की सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होंगे, संगत भाग होंगे, AB और AC। इसको लिख देंगे अपन सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। अगर AB और AC आपस में बराबर हो गए, AB और AC आपस में बराबर हो गए, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया अपने पास फोर्थ क्वेश्चन। अब अपन करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पर ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है। ABC यहाँ पर दे रखा है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब AB और AC इसके अंदर इक्वल है, BD और CD इसके अंदर इक्वल है। तो दर्शाइए कि ABD ACD के इक्वल है, ACD के इक्वल है। तो अपन इसको सिद्ध करने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले रचना, A को D से मिलाएंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे अपन A को D से मिलाने पर, क्योंकि दो त्रिभुज बनाना है अपन को, दो त्रिभुज बनाएंगे फिर उनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अगर सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर कर देंगे अपन। A को D से मिलाने पर, तो यहाँ पर A को D से मिलाएंगे अपन, A को D से मिला दिया तो अपने पास क्या तैयार होगी, दो त्रिभुज तैयार हो गए ABD और ACD में। तो यहाँ दो त्रिभुज लेंगे अपन, तो त्रिभुज, तो यहाँ पर अपन त्रिभुज लेंगे BAD व त्रिभुज CAD में। BAD और CAD में 3 चीजें ढूंढनी। तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज की AB भुजा इस त्रिभुज की AC भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की BD भुजा इस त्रिभुज की CD भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ABD के अंदर, सबसे पहले BAD के अंदर जो ये BAD दिख रहा है, इसकी जो AB भुजा है, AB भुजा किसके बराबर है, AC भुजा के, उस त्रिभुज CAD की, जो CAD त्रिभुज है इस CAD त्रिभुज के AC भुजा के बराबर है। तो ये दिया गया अपन को, प्रश्न ने पहले बोल दिया ABC और DBC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनकी बराबर जो ये भुजाएं हैं वो आपस में दोनों बराबर हैं। और अब क्या करना है, दूसरी चीज ढूंढनी, BD इक्वल टू CD, ये भी दिया गया है BD इक्वल टू CD, इसका रीजन भी लिख देंगे, दिया गया है। तीसरा ढूंढना है, तो तीसरे के अंदर देखो जो AD खींचा अपन ने वो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे AD इक्वल टू AD,
ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ये दोनों त्रिभुज के अंदर है ना। देखो ये जो अपन ने बी ए डी लिया, बी ए डी और जो सी ए डी लिया अपन ने, इसके अंदर क्या है, ए डी दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए डी, ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम लगा, यहाँ पर देखो तीनों साइड आ गई अपने पास, तो यहाँ पर लगा एस एस एस, सर्वांग क्षमता के नियम से, सर्वांग क्षमता के नियम से सर्वांगक्षम हो गए। तो त्रिभुज बी ए डी सर्वांगक्षम हो गया त्रिभुज सी ए डी के, बी ए डी व सी ए डी आपस में सर्वांगक्षम हो गए, तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसको पूरा क्या लिख सकते हैं अपन को सिद्ध करना है ए बी डी, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए बी डी, ए बी डी, और इसको लिख सकते हैं अपन ए सी डी, इस सी को अपन लिख सकते हैं पूरा एंगल ए सी डी, यहाँ पे लिखेंगे ए सी डी। इसका रीजन भी लिखना है, सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग है, सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है, प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि ए डी बराबर ए बी हो गया, तो दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें दे रखा जो अपन ए बी सी दे रखा है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ए बी सी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ए बी को इस प्रकार बढ़ाया डी तक कि ए डी बराबर, जो ये ए डी भुजा है वो बी ए के बराबर हो गई। ठीक है, तो अपन को सिद्ध करना है जो एंगल बी है, जो एंगल सी है उसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, समकोण सिद्ध करना है। समकोण मतलब इस सी को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपन करेंगे एंगल सी को 90 डिग्री प्रूव। तो अपन सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर एक प्रमेय यूज करेंगे अपन, प्रमेय नंबर 7.2। तो वो प्रमेय आपको, दोनों प्रमेय आपको याद करनी है, उसके बाद अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे और ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना, नंबरिंग करनी है कोण की। तो यहाँ पर मैं कोण की नंबरिंग कर देता हूँ। कोण एक है, यहाँ पर इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 नाम दे देता हूँ मैं, और इसको 4 नाम दे देता हूँ। यहाँ पर नाम दे दिए मैंने, एक कोण इसको दे दिया, और ये 2 भागों में बट रखा है, इसको 1 और 2 नाम दे दिए, और इस कोण को मैंने 4 नाम दे दिया। तो यहाँ पर अपन इसको बहुत ही आसान तरीके से अब सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एबी के जो सामने का सम्मुख कोण है, एबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण है एंगल 1। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। जो ऐसी भुजा है, एबी के सामने वाला कोण क्या दे रखा है, एंगल 1। एंगल 1 बराबर होगा एसी के सम्मुख भुजा, एसी भुजा के सामने वाला कोण एंगल 3। ये क्या होंगे, आपस में बराबर। तो यहाँ पर रीजन भी लिखना है, सम्मुख भुजा के सामने के कोण, सम्मुख भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ए डी बराबर ए बी दे रखा है, ए डी इक्वल टू ए बी दे रखा है। मतलब जो ये ए डी भुजा है, ए डी इक्वल टू ए बी दे रखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो इस ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ए बी की जगह मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि वहां ऊपर बराबर दे रखा है। ठीक है, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी इक्वल टू, इस ए बी की जगह मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। तो ए डी इक्वल टू ए सी हो गया, ए डी इक्वल टू ए सी हो गया। ये ए डी और ये ए सी आपस में इक्वल हो गए, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ए डी और ए सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर वो प्रमेय यूज करेंगे, सम्मुख कोण के जो सम्मुख भुजा है उसके जो सामने वाला कोण है वो आपस में बराबर होता है। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये प्रमेय यूज करेंगे अपन इसके अंदर भी। तो एडी भुजा है, एडी भुजा के सम्मुख कोण क्या है, एडी भुजा के सामने का कोण, एडी का जो सामने वाला कोण है वो एंगल 2 है। यहाँ पर लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एसी का सम्मुख, एसी का जो सम्मुख कोण है वो क्या है, एंगल 4, एंगल 4। तो यहाँ पर रीजन भी लिखना है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे अपन, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या सामने के कोण बराबर होते हैं।
ठीक है। ये रीजन लिखने के बाद अपन को सिद्ध करना है एंगल सी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज BCD के अंदर, जो त्रिभुज दिख रहा है मेरा BCD के अंदर, इसको क्या करूंगा 180। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं इस त्रिभुज को क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज BCD में यहाँ पे लिखेंगे अपन त्रिभुज BCD के अंदर जो एंगल 3 है प्लस यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये एक ही कोण है सी का, और प्लस करना है एंगल 4। ये तीनों मिलके कितने डिग्री बनाते हैं 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसके बाद आगे देखना 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के यहाँ आगे रीजन लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ऊपर देखो एंगल 3 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, एंगल 3 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, और एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 भी लिख सकता हूँ। ये दोनों लिख सकता हूँ, या तो एंगल 1 की जगह 3 लिख दो या फिर एंगल 2 की जगह एंगल 4 लिख दो। अपन को सिद्ध करना है एंगल 1 और ये 2 ये कितने डिग्री आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके कितने डिग्री आनी चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एंगल 3 की जगह मैं एंगल 1 लिख दूंगा और एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिखना है अपन को एंगल 3 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इनको छेड़ेंगे नहीं अपन, ये तो सिद्ध करना क्योंकि 90 डिग्री। एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल 2 लिख सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 और एंगल 2। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ये कितना है एंगल 1 और एंगल 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालूँ तो ये आएगा मेरे पास 180/2। इसको काटूंगा तो ये 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अतः क्या लिख सकते हैं अपन BCD क्या करना है अपन को 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल BCD एक समकोण है तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे एंगल 1 और एंगल 2 कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री मतलब समकोण है ये, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे अपन अतः एंगल BCD एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया आपके पास इसका हल। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना हुआ नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ पर दे रखा है एंगल A 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A मान लेते हैं 90 डिग्री, ये A है, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। एंगल A 90 डिग्री है, AB बराबर AC है, AB और AC क्या आपस में बराबर है। तो ये समकोण के साथ समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके अंदर प्रमेय भी यूज कर सकते हैं अपन, दोनों प्रमेय, क्योंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये दोनों प्रमेय आपस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को एंगल B और एंगल C ज्ञात करना है। एंगल B ये वाला एंगल B और एंगल C ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो अपन क्या यूज करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज इसके अंदर देखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या इक्वल है AB इक्वल टू AC दे रखा है, AB इक्वल टू AC। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इस AB के जो सामने का कोण बन रहा है ये वाला, इसको पहले सबसे पहले इसके अंदर नंबरिंग करनी पड़ेगी एंगल की। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ। मैं इसको एंगल 1 दे देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 और इसको 3। तो इस AB के सामने वाली भुजा, AB भुजा है, इसके जो सामने का कोण है सम्मुख कोण, ठीक है, AB का सम्मुख कोण बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ AB के जो सामने वाला कोण है एंगल 3 वो बराबर है AC के जो सामने वाला कोण है, AC भुजा ये रही, इसका जो सम्मुख कोण है वो एंगल 2 है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 2। इसका आगे रीजन भी लिखना है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे रीजन लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया अपन ने, रीजन भी लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो यहाँ पर अपन त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन त्रिभुज ABC में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। तो इसमें एंगल 1 तो पता है मेरे को,
एंगल 1 दे रखा 90 डिग्री। यहाँ पर रीजन भी लिखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान, ठीक है। एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ। एंगल 3 प्लस इसको छेड़ूंगा नहीं, एंगल 3 को 180 डिग्री। 2 एंगल 3 इक्वल टू 90 को उधर भेज दूंगा तो ये बचेगा 90 मेरे पास। 180 में से 90 घटा दूंगा तो ये 90 बचेगा मेरे पास। और ये 2 यहाँ पर गुणा में मेरे को एंगल 3 का मान निकालना है 90। एंगल 3 को मान निकालना है तो ये 90 के अंदर 2 का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो यहाँ पर एंगल 3 का मान आएगा 45। अगर एंगल 3 का मान 45 आया, एंगल 3 का मान 45 है तो एंगल 2 का मान भी कितना होगा, 45, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 को मैं लिख सकता हूँ AB, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ AB और इसको मैं लिख सकता हूँ AC। तो मेरे पास इसने पूछा एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल B और इसको लिख सकता हूँ एंगल C। तो मेरे पास एंगल B और एंगल C का मान आ गया 45 और 45, ठीक है। अब अपन करेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तरीका के है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के अंदर सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है भाई, जो पहले तो इसको नाम देना है ABC। इसके अंदर भी डायग्राम बना हुआ नहीं, डायग्राम आपको बनाना है। समबाहु त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो आपस में भुजाएं बराबर होती है तो इसके समूह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन त्रिभुज ABC में क्या बराबर है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके समूह कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर AB भुजा दे रखी, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। AB का जो समूह कोण है इसको नाम दे देंगे अपन एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। AB का जो AB समूह भुजा का जो समूह कोण है वो है एंगल 2, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2। AC का जो समूह कोण है, AC की जो AC भुजा दे रखी, AC भुजा का समूह कोण दे रखा है एंगल 3 इक्वल टू BC समूह भुजा, BC समूह भुजा का एंगल दे रखा है एंगल 1। तो ये तीनों कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पर वो रीजन भी लिखना है। रीजन क्या है, सम्मुख भुजा का सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये रीजन लिखने के बाद अपन इसको त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग वाला वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों मिला के कितने डिग्री बनते हैं, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर देखा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, ये आपस में तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एंगल 1 को भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल 3 को भी मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में तीनों बराबर है। तो अपन तीनों को अपन एक साथ एंगल 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ये हो गया 3 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 का मान कितना आ गया, अगर 3 को मैं इसके नीचे भेज दूँ 180 के, यहाँ गुणा में इधर नीचे जाएगा तो कितने डिग्री आएगा, 3 से काटू तो ये आएगा 60 डिग्री। मतलब एंगल 1 का मान 60 डिग्री है तो एंगल 2 का मान भी 60 डिग्री होगा, एंगल 3 का मान भी 60 डिग्री होगा। अपने पास इन तीनों के एंगल आ गए 60 डिग्री। तो ये चैप्टर इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।